हाय, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि हम लोग सबसे पहले जो आर्किटेक्चर होते हैं उससे आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रिसीव की जाती है। जब आर्किटेक्चरल ड्राइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास आ जाता है तो उसके बाद उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग को बहुत ही अच्छी तरह थ्रो आउट उसको रीड करना होता है बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है? तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जनरली प्लान जो होता है वो मेंशंस होती है, एलिवेशंस मेंशन होती है, सेक्शंस मेंशन होती है। कभी कभी अगर आपको ज़रूरत है तो आप 3D भी मांग सकते हो। तो ये सब जो होती है वो आर्किटेक्चरल प्लान में होती है। अब आर्किटेक्चर प्लान में क्या होता है, उसमें रूम की लोकेशंस देखी जाती है कि रूम की लोकेशंस कहाँ पर है, लॉबी कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कहाँ पे किचन्स प्रोवाइड की गई, कहाँ पे स्टेयर्स है। तो आर्किटेक्चर्स ड्राइंग को बहुत ही अच्छी तरह थ्रो आउट बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो तो बहुत अच्छी तरह पहला स्टेप ये होता है कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रीड आउट करो और समझो। समझने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, उसी आर्किटेक्चरल ड्राइंग से हम लोग क्या करते हैं कि उसका जनरली क्या किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान बनाई जाती है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान जब हम लोग बनाएंगे तो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान क्या होता है, तो उसमें जनरली स्लैब प्रोवाइड की जाती है, कॉलम प्रोवाइड की जाती है, बीम प्रोवाइड की जाती है, शेयर वाल प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्राइटेरिया होती है एक तरह से। जब स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान बना ली जाती है तो फिर उसी स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग प्लान से हम लोग सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं और उसी सेंटर लाइन प्लान को जिस सॉफ्टवेयर में भी आपको डिज़ाइन करनी है, एनालिसिस करनी है, लाइक अगर आपको स्टैट प्रो में डिज़ाइन करनी है, आपको ई टैब में डिज़ाइन करनी है, तो उसमें हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाती है। तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखो तो एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ चेक करते हैं, जैसे स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो स्टेबिलिटी चेक में क्या क्राइटेरिया होती है, तो स्टेबिलिटी चेक में जो होती है हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड, मतलब ग्रेविटी मतलब ड्यू टू डेड और लाइव लोड की वजह से क्या डिफ्लेक्शंस आ रही है। क्योंकि अगर आप कोड देखोगे तो कोड में ऑलरेडी मेंशंस है कि डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड की एक लिमिट है, दैट इज स्पैन बाय 350 और 20 mm। इसी बीच में डिफ्लेक्शंस इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग ये चेक करते हैं कि जो डिफ्लेक्शंस हैं वो सही से है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।